त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शंकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में एक आध घंटे शेष बचे तब स्नान आदि के कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भाली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूरब की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जावें और भगवान शंकर एवं पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। यदि आप महिला हैं तो आपको केवल नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना है और ऋतुफल अर्पण करना है। ध्यान रखें, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का क्या महात्म्य है, आइए उसको जानते हैं। मित्रों, आप यह जानते हैं कि त्रयोदशी जिसे कि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, उसका व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन नारियां हैं उनका सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों के दान के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष, इसे शनैश्चर प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए शनि का प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रदोष व्रतों के बारे में वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं और इसलिए कृपा करके उसे भी बताइए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अनन्य प्रेम होगा। मैं आपको शनि प्रदोष के व्रत की विधि बतलाता हूँ और इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन कथा है, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर के शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष के व्रत को करने के लिए आज्ञा दी। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है और इसलिए प्रसाद के रूप में तुम दोनों आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शिव शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शिव जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदरी स्त्री
राजकुमार को देख करके बहुत ज्यादा मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गईं और वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे एक टक दृष्टि से निहारने लगे। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों के साथ जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुना दिया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार अपने छोटे भाई शुचिव्रत को लेकर के उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख करके आसन दे दिया और कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां पर शिव जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन है और निर्धन है, लेकिन मेरा परम भक्त है। इसलिए हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो और मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपकी सहायता करूंगा जिससे कि आपको राजगद्दी पुनः वापस मिल सके। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष रूप से धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। कालांतर में भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। हमसे बोलिए उमापति महादेव की जय। मित्रों, मैं हूँ विमल और आप देख रहे हैं वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में कई सारे काम की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।